हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑब्जर्व मैथ क्लास में। तो आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 0.99999 डॉट 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 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो हम लिखेंगे सबसे पहले हल। जीरो पॉइंट 999999 डॉट 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 इसका शॉर्ट होगा, इसको मैं से भी लिख सकते हैं 0.9, इसके ऊपर बार लगा देंगे यानी रेकरिंग लगा दिए। तो इसको सॉल्व करेंगे, लिख देंगे माना कि x बराबर 0.9, ऊपर लगा देंगे रेकरिंग। फिर यहाँ लिखेंगे x बराबर 0.9999, 4 9 लिख दिए। इसको लिखेंगे डॉट 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 डॉट। ये हो गया हमारा समीकरण 1। समीकरण समीकरण 1 ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण समीकरण 1 को 10 से गुना करने पर तो इधर गुना करते हैं, आधा इधर बनाते हैं। लिख देंगे यहाँ पे, देख लीजिए यहाँ लिख देंगे 10y बराबर 10y बराबर 9, 10y बराबर 9.999 गुना कर दिए। ये हो गया हमारा समीकरण, सॉरी डॉट 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 डॉट, ये हो गया हमारा समीकरण 2। समीकरण 2। अब लिखेंगे समीकरण 2 समीकरण 2 में से समीकरण 2 में से समीकरण एक को घटाने पर कीड़ा कहाँ से आ गया, लिख दिया। अब करेंगे इसको घटाएंगे, लिखेंगे 10y बराबर 9.999 डॉट डॉट डॉट, यहाँ लिखेंगे y बराबर 0.999 डॉट डॉट डॉट। इसको आप घटा देंगे, यहाँ देखिए 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पॉइंट उतार देंगे। 9 में 0 नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ होगा 9 बराबर 10y में से 1y जाएगा तो बचेगा 9y। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 9y बराबर 9.000। हम यहाँ लिखेंगे इसलिए y बराबर 9/9। अब इसको काट देंगे, 9 एकम 9 बचेगा 1, दे देंगे यहाँ y बराबर 1। अब यहाँ इसको हम जिस सब आप जानते होंगे, एक के नीचे कुछ ना कुछ तो छिपा होगा ही, इसलिए यहाँ 1 लिख ही देंगे। 1 लिख दिए, ये हो गया हमारा आंसर।
देखिए आप क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। 1/7 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन गलत हो गया था। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन 6 नंबर वाला क्वेश्चन उतार दिए थे, इसलिए आप क्वेश्चन बुक से मिला लीजिएगा। अब देखिए 5वां सवाल करते हैं। यहाँ क्या 1/7 को दशमलव प्रसार से भाग देना है। आइए हम देते हैं भाग। यहाँ लिखेंगे 17 1 में भाग देंगे। यहाँ देखिए 17 का नहीं लगेगा, सिर्फ 0 पॉइंट दे देंगे। पॉइंट दिए तो यहाँ 1 0 लगेगा। फिर इसके बाद यहाँ नहीं लग रहा है, पॉइंट के बाद फिर पुनः लग रहा है तो उसके बाद 0 देना पड़ेगा। 0 फिर यहाँ भी देगा 0। नहीं लगेगा इसीलिए करेंगे 17 5 85। अब मैंने घटाएंगे 10 में से 5 या 5 ये बचा 9, 9 में से 8 का बचेगा 1। यहाँ पॉइंट है इसलिए दे देंगे 0। और 17 हम लिखेंगे 17 8 136। घटाएंगे 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1, ये पूरा कट गया। यहाँ पर पॉइंट है इसलिए 0 लगा देंगे। लगा दिए फिर देखिए फिर 8 बार में लगेगा फिर से 136। 136 में से 10 में से 6 गया 4, 4 में से 3 गया 1, सॉरी 0। ये हासिल दिया था ना सर, ये कट जाएगा। यहाँ पॉइंट है यहाँ लगा देंगे 0। 17 दूना 34, 17 दूना 34 6, ये कट जाएगा। यहाँ पे लगा देंगे 0। 17 तिया 51, घटाएंगे बचेगा 9, यहाँ लगा देंगे 0। 17 5 85, घटाएंगे बचेगा 5, यहाँ पर लगा देंगे 0। फिर 17 दूना 34, घटाएंगे बचेगा यहाँ 6, 4 में से 3 या 1, फिर यहाँ देंगे 0, दे दें यहाँ 0। 17 8 लगाएंगे 136, घटाएंगे 4, 5 में से 3 गया बचेगा 2, घटाएंगे यहाँ देंगे 0। सही दोस्तों यहाँ 8 बार में लगेगा। 17 नमा 153, माइनस करेंगे 10 में से 7 सॉरी 10 में से 3 गया बचेगा 7, यहाँ ये 5 में से 5 गया 0, ये भी कट जाएगा। अब यहाँ पॉइंट है इसलिए यहाँ लगा देंगे 0। यहाँ लगाएंगे 17 तिया 68, यहाँ बचेगा 2 0। 17 एकम 17। इधर बनाते हैं। यहाँ 10 में से 7 जाएगा बचेगा 3, ये तो कट जाएगा। 3 बचा, यहाँ पॉइंट है लगा देंगे 0। 17 एकम 17। 30 में से 17 जाएगा तो बचेगा 10 में 3, 2 में से 1 क्या बचेगा 1, यहाँ पॉइंट है लगा देंगे 0। 17 7 होता है 119, घटाएंगे 1, 2 में से 1 गया बचेगा 1, यहाँ कट गया। यहाँ पॉइंट है लगा देंगे 0। 17 6 102, माइनस जाएगा 8, ये सब कट जाएगा। पॉइंट है लगा देंगे यहाँ 0। 17 चौके 68, घटाएंगे बचेगा 2, 7 में 1, पॉइंट है लगा देंगे यहाँ 0। 17 119, घटाएंगे बचेगा 1, 1 में से क्या कट गया। तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 था, अब ये यहाँ से रिपीट होगा। बार बार यही क्वेश्चन आएगा, बार बार यही आएगा, ये बार बार रिपीट होगा।
ये हो गया हमारा आंसर, देख लीजिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, P बटे क्यू के बराबर में 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? आइए सॉल्व करते हैं। देखेंगे 6 नंबर, हल बराबर क्यों हर लिख दिया, क्यों जिसको कहते हैं आंसर, P ऊपर है अंश, ये हो गया क्यों हर। लिखेंगे क्यों हर का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 घात 5 घात या फिर दोनों का घात। यहाँ लिखेंगे 2m 1 नंबर, 3 घात था तो लिखेंगे 5n, तीसरा 2m गुने 5n, ये 3 घात हुआ। अब हम इसको करेंगे 8 का, 2 चौके 2 दूना 2 एकम, इसका होगा 2 3 वो है ना, 1 2 3 लिख देंगे 2 घात 3। इसी तरह लेंगे दूसरा करते हैं 5 का, नीचे लिखते हैं 25 बराबर 25 का घात लेते हैं 25, 5 5 25, 5 एकम 5, ये 2 गया, 5 पर पावर 2 लिख देंगे। ऐसे करके बना लेना है, ये हो गया आंसर हमारा। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। देखिए सॉल्व करते हैं, उदाहरण के साथ बोला है, पहले लिखेंगे हम उदाहरण। क्वेश्चन नंबर 7 उदाहरण, हल लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे उदाहरण। उदाहरण लिख दिए, यहाँ लिखेंगे 0.01, फिर यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे 001, फिर 0001, सॉरी 000, फिर 1, फिर 400, फिर 1, फिर 50, फिर 1, ऐसे डॉट 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 करके बनाते रहिए। फिर आप देखिए दूसरा बनाते रहेंगे। लिखेंगे दूसरा उदाहरण, ये हो गया 1, ये हो गया 2, 3 उदाहरण बोला है इसलिए एक उदाहरण दे दिया, दूसरा उदाहरण दे रहे हैं। उदाहरण 0.02, फिर 002, फिर 000, 2, 400, 2, फिर 50, फिर 2 डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही बनते रहेगा। फिर तीसरा बनाएंगे, तीसरा ध्यान देंगे बराबर 0.03, फिर 00003, फिर 0003, 403, 55003 डॉट डॉट डॉट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, परिमेय संख्याओं
परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए ज्ञात करते हैं 5/7 और 9/11। यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 हल। इसका मान होगा 0.714285। इसके ऊपर लगा देंगे बार, ये बार बार रिपीट होगा। इसका मान होगा 0.81। इसका मान ये बार बार रिपीट होगा। और इसके बीच का इसके बीच का निकालेंगे हम। इसके बीच का क्या निकालना है? अपरिमेय संख्या। तो लिख देंगे हम 0.720 7200 फिर 7200 फिर 7200 डॉट डॉट ऐसे बढ़ते रहेगा। आपके बुक में दिया हुआ है 75 से स्टार्ट है, हम 72 से किए हैं। 72 से 75 से कर देते हैं। चलिए देखिए, हम मिटा दीजिए, यहाँ 5 डाल दीजिए, यहाँ भी 5 डाल दीजिए, यहाँ भी 5 डाल दीजिए, यहाँ भी 5 डाल दीजिए। हो गया। 3 निकालना है तो देखिए 776 फिर 7600 फिर 7600 फिर 7600 डॉट 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 ऐसे बनते रहेगा। फिर निकालेंगे तीसरा 7710 7700 7700 फिर 7700 डॉट 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 ये बन गया। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, इसको गुणनखंड करेंगे तो पॉइंट में आ जाएगा, इसलिए इसको लिखेंगे अपरिमेय। अपरिमेय। इसको गुणनखंड करेंगे तो ये होगा परिमेय। 5 से गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा परिमेय, पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए इसको लिख देंगे परिमेय। इसको पॉइंट बनाइएगा तो आएगा नीचे पॉइंट बना 1, फिर 4 संख्या लिख देंगे, 4 को 0। ये हो गया पी बटा क्यू के रूप में, जो पी बटा क्यू के रूप में उसे कहते हैं परिमेय संख्या। ये हो गया परिमेय। ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको लिखेंगे अपरिमेय। ये पूरा पूरा नहीं कट रहा है, ये लिख दिए इसको अपरिमेय। ये भी वही हो रहा है, ये भी रिपीट हो रहा है बार बार, इसलिए इसको भी लिखेंगे अपरिमेय। इस तरह हमने देखिए पहले इस तरह हमने पूरा सॉल्व कर लिया। आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।